बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम लोगों ने एनाटॉमिकल टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसी का कंटिन्यू रखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो भी मूवमेंट्स की जो एनाटॉमिकली टर्म्स हैं उससे रिलेटेड थे। थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं हमने प्रीवियस टॉपिक्स को ही। हमने फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था। फ्लेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था कि एक बाइंडिंग मूवमेंट है ये, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्शन दिखाया गया है। फ्लेक्शन के बारे में हमने ये स्टडी किया था कि एक बाइंडिंग मूवमेंट है जो कि उस वक्त होती है जब दो हड्डियों के दरमियान का जाविया कम हो रहा होता है। तो अ बाइंडिंग मोमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज्ड, उस वक्त हम कहेंगे कि ये फ्लेक्शन है। लाइक फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट्स, फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट्स, यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स के बारे में दिखाया गया। इसी तरह एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि व्हेन मूवमेंट बाय विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज इंक्रीज, अगर दो बोन्स के दरमियान का एंगल जाविया जो है इंक्रीज हो रहा है तो इट्स मीन वो एक्सटेंशन है। इस तरह की मूवमेंट है कि जाविया इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सटेंशन है। फिर हाइपर एक्सटेंशन का यहाँ पे जिक्र आया, इट्स मीन कि जाविया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जो एंगल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर बन रहा है तो उसे हाइपर एक्सटेंशन कहेंगे। इसी तरह अडक्शन एंड अबडक्शन, अबडक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था। अडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि द मूवमेंट टूवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस, द मूवमेंट टूवर्ड द सेंट्रल एक्सिस और मीडियन प्लेन। एडक्शन ऑफ लिम्स इन द मूवमेंट टूवर्ड द बॉडी इन अ कॉर्नियल प्लेन हम कह सकते थे। या फिर अबडक्शन हमने पढ़ा था मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। अडक्शन कि ऐसी मूवमेंट हो जो कि ऑर्गन को या बॉडी के पार्ट को सेंट्रल एक्सिस के नज़दीक लेके आए, जबकि अबडक्शन में मूवमेंट किसी भी पार्ट की जो कि अपने सेंट्रल एक्सिस से मिड पॉइंट से दूर की तरफ हो। यहाँ पे देखें अडक्शन एंड अबडक्शन, जब आप फिंगर्स को खोलेंगे, अपने फिंगर्स को, हम ये मिड फिंगर दिखाई गई, ये मिड फिंगर दरमियान वाली फिंगर जो बड़ी होती है, बड़ी वाली फिंगर। अब जब आप अपनी फिंगर्स को खोलेंगे तो क्या होगा, बाकी के जो फिंगर्स हैं उसके इर्द गिर्द जो साइड वाली फिंगर्स हैं वो अपनी मिडल फिंगर से दूर हो जाएंगी। इट्स मीन ये एरो जो जाहिर कर रहा है यहाँ पर, आप ये देखें, ये जो एरो है इस तरफ जो जाहिर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो मिडल एक्सिस से दूर जा रही हैं फिंगर, इसको हम कहेंगे अबडक्शन। और अगर हम वापस से इन फिंगर्स को नज़दीक लेके अपने हाथ की उंगलियों को जोड़ लें आपस में, तो ये क्या होगा कि मिडल फिंगर्स के नज़दीक आ जाएंगी ये तमाम फिंगर्स एक, इसको हम कहेंगे एडक्शन। ये हमने कुछ टर्म्स स्टडी की थी। फिर उसके बाद इसी को हमने इस यहाँ पे समझा था कि अबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या है, फ्लेक्शन क्या है। फिर रोटेशन के बारे में भी हमने स्टडी किया। रोटेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ अ पार्ट्स ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। हमारे लॉन्ग एक्सिस के गिर्द, किसी भी लॉन्ग एक्सिस के गिर्द या किसी भी मरकज़ के गिर्द कोई दायरे में मूवमेंट हो रही होती है, हम उसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन क्या है, रोटेशन मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहा जाता है। टर्निंग हेड, यहाँ पे टर्न हेड किया गया, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द अगर टर्न हेड है तो इसका मतलब है ये रोटेशनल मूवमेंट है। इसी तरह रोटेशनल मूवमेंट के साथ साथ लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन मूवमेंट्स भी होती हैं। रोटेशन ऑफ द हेड, नेक एंड लोअर लिम्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। रोटेशन आपको पता चलेगा मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन क्या चीज़ है। मीडियल रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, रोटेशन टूवर्ड्स द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी। अगर रोटेशन ऐसे जो मीडियल साइड ऑफ द बॉडी होगा तो हम उसे कहेंगे मीडियल रोटेशन। यस, आपके जो सेंट्रल एक्सिस है उसकी तरफ अगर रोटेशन है, डायरेक्शन उसकी रोटेशन की आपके सेंट्रल एक्सिस की तरफ है तो वो होगी मीडियल रोटेशन। अगर सेंट्रल एक्सिस से दूर है, बाहर की तरफ है, तो हम उसे कहेंगे लेटरल रोटेशन। राइट, यहाँ पे भी देखें हाथ की आर्म की रोटेशन दिखाई गई है उन्होंने कि मीडियल रोटेशन जब वो अपने ट्रंक की तरफ हाथ लेके जाएगा, अपने धड़ की तरफ हाथ लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपकी बॉडी की तरफ हाथ मूव करेगा तो मीडियल रोटेशन। जब वो बॉडी से दूर हाथ करेगा तो इसे हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी अबडक्शन, एडक्शन भी दिखाई गई है और यहाँ पर लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन भी दिखाई गई है। जब वो अपनी बॉडी के नज़दीक लेके आया है हाथ, यहाँ पे जो मॉडल दिखाया गया है, जब अपनी बॉडी के नज़दीक लेके आया है हाथ तो हम उसे कह रहे हैं एडक्शन। देखिए ये नज़दीक आ गया हाथ, उसने अपने बॉडी के नज़दीक लिया है। जब अपने बॉडी से दूर लेके गया है अपना ये बाजू तो हम कह रहे हैं ये
अबडक्शन है। इसी तरह जब उसने अब अपनी जो रोटेशनल मूवमेंट को इस तरह हाथ को इस तरह घुमाया है कि वो बॉडी के नज़दीक लाया तो मीडियल रोटेशन, दूर लेके गया तो लेटरल रोटेशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट्स भी देखें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये तमाम चीज़ें हमने स्टडी की थी प्रीवियस में। सर्कमडक्शन के बारे में हमने जाना था कि सर्कमडक्शन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी था। अबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या, एंगुलर मूवमेंट ऑफ एडक्शन, अबडक्शन एंड सर्कमडक्शन ऑफ अपर लिम्स एट द शोल्डर यहाँ पे दिखाई गई है। तो क्या था सर्कमडक्शन, कम्बिनेशन है सीक्वेंसेस ऑफ मूवमेंट्स का कि फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन का कम्बिनेशन है। इन तमाम चीज़ों को जब मिलाकर रोटेशनल मूवमेंट हो रही होती है इसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपने इसे राइट डाउन भी कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब हम कुछ अपनी नई टर्म्स की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हमने प्रोनेशन एंड सुप्यूनेशन के बारे में पढ़ना है। प्रोनेशन एंड सुप्यूनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रोनेशन क्या है, प्रोनेशन दिस मूवमेंट अकर्स इन अ फोर आर्म वेयर बाय द पाम्स इज टर्न्ड बैकवर्ड, राइट। प्रोनेशन क्या है, दिस मूवमेंट अकर्स, ये मूवमेंट जब अकर्स का मतलब है कि ये मूवमेंट जब हो रही होती है द फोर आर्म, जब आपका जो फोर आर्म है वेयर बाय द पाम इज टर्न्ड बैकवर्ड, जो आपकी हथेली है वो टर्न्ड बैकवर्ड होगी। आपकी हथेली जो है वो बैकवर्ड होगी। अगर वो टर्न फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो सुप्यूनेशन है। अगर आपकी हथेली ऊपर की जानिब है आप ये कह सकते हैं तो वो सुप्यूनेशन है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वो होगी प्रोनेशन। मैं से आपको तस्वीर के ज़रिए समझाती हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपकी बुक में भी वैसे तस्वीर मौजूद है इसके मोशन की, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। अभी ये देखिए सुप्यूनेशन एंड प्रोनेशन की तस्वीर है। हाथ जब आपने बिल्कुल हथेली ऊपर की जानिब की हुई है, उन्होंने इस तरह टर्न किया है हाथ कि हथेली ऊपर की जानिब आ रही है तो हम इसे सुप्यूनेशन कहेंगे। या टर्न फॉरवर्ड डायरेक्शन में है आपकी हथेली, उसको हम सुप्यूनेशन कहेंगे। जबकि अगर आपका हाथ उल्टे डायरेक्शन में बैकवर्ड है आपकी हथेली का, वो ऊपर की जानिब है, तो हम इसे प्रोनेशन कहेंगे, राइट। आप इस तरह मूव करें हाथ को कि आपकी हथेली ऊपर की जानिब हो तो हम कहेंगे सुप्यूनेशन, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो तो हम उसे फिर कहेंगे प्रोनेशन। ये मूवमेंट्स हैं कुछ जो कि आपकी पाम से रिलेटेड है। द मूवमेंट अकर्स इन अ फोर आर्म वेयर बाय द पाम इज टर्न बैकवर्ड इज नॉन एज अ प्रोनेशन, एंड द मूवमेंट आल्सो अकर्स इन अ फोर आर्म वेयर द पाम इज टर्न फॉरवर्ड, तो हम उसे कहेंगे सुप्यूनेशन। लाइक ये सुप्यूनेशन है क्योंकि इसकी हाथ की हथेली आप देखेंगे ये सामने की इस तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि प्रोनेशन में देखेंगे ये आप उसका बैकवर्ड है। आपके जो हथेली है उसके ऊपर वाला पोर्शन है, उसके हम कह सकते हैं जिसको हम पीछे वाला बैक पोर्शन बोल रहे होते हैं, इसको हम प्रोनेशन कहेंगे। ये आप डिफरेंस करके भी लिख सकते हैं कि प्रोनेशन एंड सुप्यूनेशन का में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लिख सकते हैं जब पाम इज टर्न बैकवर्ड तो हम उसे प्रोनेशन कहते हैं, और जब पाम इज टर्न फॉरवर्ड इज़ नोन एज अ सुप्यूनेशन। आप डिफरेंस करके भी इस तरह लिख सकते हैं इसको, और डेफिनेशन के तौर पर भी अलग-अलग करके इसे राइट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन। सेकेंड एक मूवमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, प्रोट्रक्शन एंड रिट्रक्शन। प्रोट्रक्शन क्या चीज़ है, अ फॉरवर्ड एंड एंथीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे की जानिब, एंथीरियर का मतलब होता है फ्रंट, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ऐसी मूवमेंट है जो फॉरवर्ड एंड एंथीरियर ऑफ द एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी हो। द टर्म इज अप्लाइड टू मूवमेंट ऑफ शोल्डर, ग्रिडल एंड लोअर जॉ। इस तरह की मूवमेंट जब देखने में आती है जब आप अपने कंधे को आगे पीछे कर रहे होते हैं, जस्ट कंधे को आगे पीछे कर रहे होते हैं, ग्रिडल कर रहे होते हैं, या फिर आपकी जो लोअर जॉ, आपका जो नीचे वाला जबड़ा है, राइट, जो आपके नीचे वाला जबड़ा होता है वो आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंथीरियर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे हम प्रोट्रक्शन कहते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी फिर आपको समझ में आएगा। रिट्रक्शन का क्या मतलब है, इसी का ऑपोजिट टर्म है। रिट्रक्शन इसी के ऑपोजिट टर्म है। यहाँ पे फॉरवर्ड एंड एंथीरियर मूवमेंट ऑफ एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी बताया गया, वहाँ पे फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड, पीछे की जानिब अगर ये हो, यही मूवमेंट अगर पीछे की जानिब हो, पोस्टीरियर मूवमेंट है, बैकवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे रिट्रक्शन। अगर फॉरवर्ड एंड एंथीरियर डायरेक्शन में हो, राइट, अगर हम कहेंगे फॉरवर्ड और एंथीरियर डायरेक्शन में हो तो प्रोट्रक्शन,
अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, पोस्टीरियर मूवमेंट हो, तो हम उसे कहेंगे रिट्रक्शन। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है फॉरवर्ड एंड एंथीरियर मूवमेंट ऑफ द एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोट्रक्शन, एंड बैकवर्ड एंड पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी नॉन एज अ रिट्रक्शन। ये दोनों ही मूवमेंट्स कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं इजीली? अप्लाइड द मूवमेंट टू द शोल्डर ग्रिडल, जब अपने अपने आप कंधे की हड्डी को आगे पीछे कर रहे होते हैं, एंड अब जब लोअर जा, आपके जो नीचे का जो जबड़ा है, ये लोअर जा जो है, जब उसको आप पीछे के जानी बैकवर्ड मूव करते हैं तो रिट्रक्शन होता है, आगे की तरफ मूव करेंगे तो वो प्रोटेक्शन होगा। मैं इसकी आपको तस्वीर दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी मूवमेंट्स। लेकिन उससे पहले आप डेफिनेशन अच्छे से देख लें। अ फॉरवर्ड एंड एंथीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ अ बॉडी। फॉरवर्ड का मतलब आगे की जानिब होगा, एंथीरियर मीन्स फ्रंट, आगे की जानिब भी होगा। मूवमेंट ऑफ द एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी के, जो बॉडी के डिफरेंट एनाटॉमिकली पार्ट है उनकी मूवमेंट इस तरह हो कि वो आगे की जानिब या एंथीरियर पोजिशन फ्रंट की तरफ हो। दिस टर्म इज अप्लाई टू द मूवमेंट ऑफ शोल्डर ग्रिडलिंग एंड जॉ लोअर जाट पे ये मूवमेंट टर्म इस्तेमाल हो रही थी जब कंधे के आप बोन को आगे पीछे कर रहे होते हैं, ग्रिडल कर रहे होते हैं, या फिर जब लोअर जा को आप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हो, तो उस वक्त ये प्रोट्रक्शन है। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में लोअर जा एंड शोल्डर ग्रिडल को लेके जा रहे हैं तो वो रिट्रक्शन होगी। अच्छा, रिट्रक्शन की क्या डेफिनेशन बताएगी? रिट्रक्शन अ बैकवर्ड एंड पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस टर्म इज अप्लाइड टू मूवमेंट ऑफ शोल्डर ग्रिडल एंड लोअर जा। अब डिफरेंस देखें आप, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आप फॉरवर्ड एंड एंथीरियर लिखेंगे, फॉरवर्ड एंड एंथीरियर तो वो प्रोट्रक्शन होगा, एंड बैकवर्ड एंड पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द एनाटॉमिकली पार्ट तो हम रिट्रक्शन कहेंगे। यहाँ पे वर्ड सिर्फ बैकवर्ड एंड पोस्टीरियर, यहाँ पे फॉरवर्ड एंड एंथीरियर, ये चेंज है। ये आप डिफरेंस करके लिख सकते हैं इसका। यहाँ पे देखें ये कंधे की हड्डी शोल्डर बोन दिखाई गई है। अब शोल्डर बोन या फिर फ्रंट दिखाया गया है इसका। जैसे ही ये आगे की पीछे की तरफ इस वक्त ये मूव कर रही है, जब पीछे की तरफ मूव करेगी तो ये रिट्रक्शन होगी। जब ये अब आगे की तरफ मूव करेगी तो ये प्रोट्रक्शन होगी। देन ये पीछे की तरफ अभी मूव करेगी तो हम इसे कहेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो रिट्रक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये प्रोट्रक्शन। ये मूवमेंट इस तरह हो रही होती है जब हम अपने कंधे की हड्डी को आगे पीछे कर रहे होते हैं। साथ में देखिए रिब्स भी की डायरेक्शन भी दिखाई जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये पीछे की तरफ है, रीढ़ की हड्डी की तरफ जा रही है ये बोन, तो इसको हम कहेंगे रिट्रक्शन। और जब ये आगे की तरफ धकेली जाएगी पसली की डायरेक्शन में तो हम इसे कहेंगे प्रोट्रक्शन। ये प्रोट्रक्शन आगे की तरफ हो रही है, अभी आगे की तरफ आई है तो इसे हम प्रोट्रक्शन कहेंगे। और ये फिर पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ जा रही है तो हम इसे रिट्रक्शन कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोबारा से रिट्रक्शन एंड प्रोट्रक्शन की एक और डायग्राम है। आप जो देखेंगे जब एरो मूव कर रहा है यहाँ पर, ये देखें ये एरो मूव कर रहा है आगे की तरफ, इट्स मीन प्रोट्रक्शन की मूवमेंट जब होगी तो आपका जो शोल्डर बोन है, ये शोल्डर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्रंट एंथीरियर डायरेक्शन में उन्होंने बोला एंथीरियर, इट्स मीन फ्रंट। ये देखें आगे की तरफ, बॉडी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे प्रोट्रक्शन। अगर यही आप देखें कंधे को आप जब पीछे की तरफ खींचते हैं और पीछे की तरफ लेके जा रहे होते हैं बैकवर्ड में, यहाँ पोस्टीरियर डायरेक्शन कह सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं रिट्रक्शन। ठीक है, रिट्रक्शन मीन्स कि जब बैकवर्ड मूव कर रहा है या पोस्टीरियर डायरेक्शन में, बैक पोस्टीरियर का मतलब यही बताया था ना, बैक साइड ऑफ द बॉडी, तो बैक साइड ऑफ द बॉडी की तरफ मूव कर रहा है जब ये, तो हम ये कहेंगे रिट्रक्शन। और जब ये फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी के मूव कर रहा है या एंथीरियर मूव कर रहा है तो हम इसे कहेंगे प्रोट्रक्शन। रिट्रक्शन मीन बैकवर्ड या पोस्टीरियर मूवमेंट होगी, एंड प्रोट्रक्शन मीन्स फॉरवर्ड या एंथीरियर मूवमेंट होगी। देखिए इस वक्त इसने जा जो है वो आगे की तरफ किया हुआ है, ये देखें आगे की तरफ किया हुआ है इसने जा, तो इसका मतलब ये होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है, इसको हम कहेंगे प्रोट्रक्शन मूवमेंट। ये देखें आप, ये देखें ये लोअर जा है, यहाँ पे ये जो नीचे वाला जबड़ा है, इसको जब ये आगे की तरफ मूव किया हुआ है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं है बल्कि ये आगे की तरफ मूव किया हुआ है, इसको हम कहेंगे प्रोट्रक्शन। अगर इस तरह की मूवमेंट हो रही है तो इसको हम कहेंगे प्रोट्रक्शन। अभी देखिए ये इसने पीछे की तरफ मूव कर लिया है, अपना जो लोअर जा है आप उसे देखें, इसने ये पीछे की तरफ मूव किया है, इस तरफ मूव कर लिया है, पहले ये आगे की तरफ मूव किया। जब ये पीछे की तरफ मूव कर रहेगा अपना लोअर जा, ये इसके देखें ये नीचे वाला जबड़ा जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो हम इसको कहेंगे कि बैकवर्ड या पोस्टीरियर मूवमेंट की इसने, इसको हम कहेंगे रिट्रक्शन।
इस शेप के अंदर होगा, हम इसे कहेंगे रिट्रैक्शन। आपकी बुक के अंदर इस तरह की तस्वीर दी गई है जिसमें दिखाया गया है, ये देखिए दिखाया गया है कि अगर लोअर जॉ आगे की तरफ मूव कर रहा है, एरो दिखाया गया आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये देखें ये इस वक्त ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन या एंथीरियर मूवमेंट, इट्स मीन ये प्रोट्रैक्शन है। और जब यही पीछे की तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ हम अपने इस लोअर जॉ को लेके जा रहे हैं, तो ये होगा रिट्रैक्शन, इसको हम कहेंगे रिट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रोट्रैक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड एंथीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी, और रिट्रैक्शन मीन्स अ बैकवर्ड एंड पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ एन एनाटॉमिकली पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी एनाटॉमिकली पार्ट अगर मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट फ्रंट ऑफ द बॉडी है, इस तरह की डायरेक्शन है कि बॉडी के आगे की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या एंथीरियर मूवमेंट है, तो हम उसे कहेंगे प्रोट्रैक्शन। अगर वही इस तरह की मूवमेंट शो कर रहा है बॉडी का पार्ट के बैकवर्ड डायरेक्शन में या पोस्टीरियर मूवमेंट है, पीछे की तरफ मूवमेंट है, तो हम उसे कहेंगे ये रिट्रैक्शन पोजीशन के अंदर रिट्रैक्शन मूवमेंट है। इसमें एग्जांपल आपको शोल्डर ग्रिडल की भी दे दी है मैंने और लोअर जॉ की भी दे दी है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन। ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं, इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन इज द मूवमेंट ऑफ फुट सो डैट द सोल फेस इन अ मीडियल डायरेक्शन और इनवर्ड। इन्वर्जन कैसी मूवमेंट है, फुट की मूवमेंट है, आपके पाँव की मूवमेंट है, सो डैट द सोल फेस इज मीडियल डायरेक्शन और इनवर्ड। अगर आपका सोल जो है मीन्स का जो पाँव का तलवा है, तालवा हम जिसको हम कह रहे होते हैं, पाँव का जो सोल है, तलवा नीचे वाला जो आपकी पाँव का पोर्शन है जो ज़मीन से टच कर रहा होता है, उसकी बात हो रही है, उसको हम सोल कहते हैं। तो सोल फेस इज अ मीडियल डायरेक्शन। अगर सोल मीडियल डायरेक्शन में इनवर्ड मूव करेगा, आपकी बॉडी की जो मिड लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि जहाँ से बॉडी राइट एंड लेफ्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड होती है, मिड लाइन ड्रॉ हो जाती है, उसकी डायरेक्शन में मूव करा है तो ये इन्वर्जन है। अगर उस डायरेक्शन मूव नहीं करा बल्कि ऑपोजिट मूव कर रहा है उसके, तो इसे कहेंगे इवर्जन। या हम कह सकते हैं इन्वर्जन की ऑपोजिट जो टर्म है वो इवर्जन है। इवर्जन इज ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द फुट सो डैट द सोल फेस इज लैटरल डायरेक्शन और आउटवर्ड। अगर वो बॉडी के साइड पे मूव नहीं कर रहा बल्कि आउटवर्ड मूव कर रहा है तो हम उसे कहेंगे इवर्जन। आप ये देखें, इन्वर्जन एंड इवर्जन दो टर्म्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इन्वर्जन इज द मूवमेंट ऑफ क्या है, इज़ द मूवमेंट ऑफ फुट की मूवमेंट है, सो डैट द सोल फेस इन अ मीडियल डायरेक्शन और इनवर्ड। जो फुट का सोल है, जो आप कहते हैं फुट का जो सोल है, फुट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है या जो हम कहते हैं तलवा है, वो इन मीडियल डायरेक्शन और इनवर्ड इस तरह मूव करे कि वो बॉडी की ये मीडियल डायरेक्शन में हो या इनवर्ड हो, तो हम उसे कहते हैं इवर्जन। जबकि इन्वर्जन इवर्जन इसका ऑपोजिट होगा। इवर्जन इसका ऑपोजिट होगा। इवर्जन इज द ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ द फुट सो डेट द सोल, इसमें क्या होगा, सोल फेस इन अ लैटरल डायरेक्शन। यहाँ पे सोल फेस कर रहा था मीडियल डायरेक्शन में, यहाँ पे लैटरल डायरेक्शन में। मीडियल का मतलब ये था नियर टू द मिड लाइन, लैटरल का मतलब है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इसका मतलब है यहाँ पे मिड लाइन के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और यहाँ अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव कर रहा है। इट्स मीन के बॉडी के आउटवर्ड मूव कर रहा है, इसको हम कहेंगे इवर्जन। यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन समझ में आई। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, उससे आप ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। इससे आपकी बुक में भी तस्वीर है, फुट्स की तस्वीर दिखाई गई है, इवर्जन ऑफ फुट दिखाया गया है और इन्वर्जन ऑफ फुट भी दिखाया गया है। ये देखिए इन्वर्जन दिखाया गया है। इन्वर्जन में जब मूवमेंट दिखाई है इनवर्ड, राइट। अब इवर्जन में मूवमेंट क्या होगी, फुट की इनवर्ड होगी। आई से आप इनवर्ड और आई से इवर्जन, याद रखिएगा। तो इनवर्ड मूवमेंट के बॉडी की तरफ, ये अगर बॉडी की मिड लाइन ये है, ठीक है, तो बॉडी की तरफ मूवमेंट है ये। तो अगर फुट इस तरह मूव कर रहे हैं तो इवर्जन है। अगर ये बैकवर्ड बाहर की तरफ देखें, ये मिड लाइन है लेकिन ये बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे इवर्जन। इन्वर्जन के इनवर्ड और इवर्जन आउटसाइड, ये दो तरह की मूवमेंट दिखाई गई हैं। आप इसे दोबारा से देखिए कि अगर अंदर की तरफ मोड़ रहे हो आप पाँव के सोल को तो इन्वर्जन है, इनवर्ड मीन्स मूव कर रहा है। और अगर आप बाहर की तरफ मोड़ रहे हो पाँव के सोल को तो वो इवर्जन होगा।
यहाँ पे ये मिड लाइन ड्रॉ होती है, ये मिडल पोजीशन होगी। अब अगर इसकी तरफ ये एरो जा रहा है या पाँव का रुख इसकी तरफ मुड़ रहा है तो इन्वर्जन, और अगर इसके ऑपोजिट बल्कि इससे बाहर की तरफ जा रहे हैं, एरो आउटसाइड जा रहे हैं, तो इवर्जन। ये दो तरह की टर्म्स है। ये तस्वीर आप समझिए, बुक में भी इसी तरह की एक तस्वीर मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिखाई गई है इसी तरह की मूवमेंट, कि अगर बाहर की तरफ मूवमेंट होगी, राइट, तो इवर्जन होगा ये। तो यहाँ पे इवर्जन दिखाया गया है कि दोनों पाँव बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, एरोज देखें बाहर की तरफ है, तो इवर्जन है ये। यहाँ तक आपको ये डेफिनेशन सही समझ में आई। अब दोबारा से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन्वर्जन इज द मूवमेंट ऑफ फुट सो डेट द सोल फेस इन अ मीडियल डायरेक्शन और इनवर्ड। याद रखिएगा, इनवर्ड आई, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो इन्वर्जन में इनवर्ड डायरेक्शन में आपके फेस का जो सोल का फेस है वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि आउटवर्ड डायरेक्शन में या लैटरल डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो होगा इवर्जन। इवर्जन एंड इन्वर्जन का डिफरेंस आप याद रखिएगा। इन्वर्जन के अंदर जो पाँव का सोल है वो मीडियल डायरेक्शन में और इनवर्ड मूव करेगा, और इवर्जन में लैटरल डायरेक्शन में एंड आउटवर्ड मूव करेगा पाँव का सोल। इस मूवमेंट को हम कहते हैं इन्वर्जन एंड इवर्जन मूवमेंट्स। इसके बाद एक टर्म और आती है जिसको हम एलिवेशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। इसकी डिटेल हम कल भी स्टडी करेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन दे दूँ। एलिवेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ एलिवेट होती है या ऊपर की जानिब उठती है। तो एलिवेशन मीन्स राइजिंग अ बॉडी पार्ट। यहाँ पे क्योंकि बॉडी से रिलेट करा है, तो बॉडी का अगर कोई पोर्शन राइज करता है, ऊपर की जानिब उठता है, उसको हम एलिवेशन कहेंगे। इन्होंने एग्जांपल दिए, द लोअर जा इज़ एलिवेटेड व्हेन माउथ इज़ क्लोज। जैसे ही अपने मुंह को बंद करते हैं, तो आपका जो नीचे वाला जबड़ा होता है, नीचे वाला जो जॉ है, लोअर जा जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है जब भी आपका मुंह क्लोज होगा। जैसे ही पहले तो हमने आगे पीछे की डायरेक्शन की मूवमेंट के बारे में पढ़ा था ना, कि आगे की तरफ मूव कर रहा है तो प्रोट्रक्शन आपका लोअर जा, और अगर पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो रिट्रक्शन। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा। जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसे हम एलिवेशन कहेंगे, और जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो हम उसे डिप्रेशन कहेंगे, राइट। एलिवेशन मीन्स कि राइजिंग अ बॉडी पार्ट, द लोअर जा इज एलिवेटेड व्हेन माउथ इज क्लोज्ड। इसी तरह डिप्रेशन मीन्स लोअरिंग अ बॉडी पार्ट. It is the opposite movement of elevation, movement of lower jaw of the open mouth. जैसे ही आप मुंह खोलते हैं तो क्या होगा, जब आप मुंह खोलते हैं तो आपका लोअर जा है, नीचे वाला जबड़ा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे आप खोलोगे, अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करें सुनते हुए भी, जैसे आप अपना मुंह बंद करें तो आपको देखें, आप जब मुंह बंद करेंगे, अपना माउथ क्लोज करेंगे, तो आपका लोअर जा ऊपर की जानिब मूव करेगा, राइज करेगा, मीन्स ऊपर की जानिब मूव करेगा, तो उसे हम एलिवेशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप बात करने के लिए या खाने के लिए मुँह को खोलते हैं तो वो नीचे वाला जो आपका जबड़ा है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और हम इस पोजिशन को डिप्रेशन कहते हैं। इस मूवमेंट को डिप्रेशन कहते हैं। और जब हम राइज कर रहा है कोई भी बॉडी पार्ट तो हम उसे एलिवेशन कहते हैं। जैसे ही वो डिप्रेशन मीन्स के लोअर अ बॉडी पार्ट, एंड एलिवेशन मीन्स राइजिंग द बॉडी पार्ट। एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं ये, आप एक दूसरे को ऑपोजिट करके याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। कुछ बेसिक मूवमेंट्स के बारे में ही था, जैसे प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा, रिट्रक्शन के बारे में, इन्वर्जन, इवर्जन, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। कल दोबारा से मैं इसे रिपीट करवाऊंगी ताकि आप लोगों को बार बार ये टर्म्स रिपीट करवाने का मकसद ये कि आपको अच्छे से याद हो जाए। लेकिन इन्हें राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा, इनको राइट डाउन ज़रूर कीजिएगा। डिप्रेशन एलिवेशन की तस्वीर मैंने नहीं दिखाई, जैसे आपको डेफिनेशन दिखाई है और डेफिनेशन पढ़ाई है, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्योंकि उसके डिटेल में आपको कल पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन बाकी तमाम चीज़ों को जिनकी मैंने डायग्राम्स आपको बताई हैं और पढ़ाई हैं उनको आपने समझना है और राइट डाउन करना आज की डेट डाल के। इसके अलावा हर तस्वीर आपके बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं लोअर जा की डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में, या फिर इवर्जन ऑफ फुट और इन्वर्जन ऑफ फुट की भी है, एलिवेशन ऑफ लोअर जा एंड डिप्रेशन ऑफ लोअर जा की भी तस्वीर बुक के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और डेफिनेशन भी वहाँ मौजूद है, आप राइट डाउन कीजिए, बेशक यहाँ से वीडियो लेक्चर से देखकर या फिर अपनी बुक से देखकर, लेकिन समझिएगा ज़रूर इसको। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।